चलिए, तो 75 क्वेश्चन करवाए थे, आज से 76 नंबर क्वेश्चन होगा, थोड़ा स्पीडली खींचूंगा। ठीक है, तो चलिए बताना है। हैलोजन, सभी लोग बोलिएगा, ठीक है, इसे एनर्जी बनी हुई रहेगी। हैलोजन लैंप का तंतु निम्न से किस मिश्र धातु का बना होता है? तो बता देंगे, आसान क्वेश्चन है। हमको लगा था टंगस्टन। टंगस्टन और ब्रोमीन लग रहा बिल्कुल ठीक है, टंगस्टन और सोडियम का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो हैलोजन तंतु का बात करेंगे, यहाँ पे देखें हैलोजन तंतु का। ठीक है, निम्न से किस मिश्र धातु का बना होता है? टंगस्टन और सोडियम का। किसका बना होता है? तो टंगस्टन और सोडियम का। ठीक है, उसका तंतु बना होता है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सोडियम मिला देने की वजह से मतलब क्या होता है, तो आप देखोगे तो पीले रंग का प्रकाश का उत्पन्न होना मतलब यही होता है। ठीक है, पीले रंग का जो प्रकाश जो होता है, यही कारण है। ठीक है, पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न होने का क्या है, यही कारण है। ठीक है, 77 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस कारण तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है? तो क्या होता है? वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी जी। होती, क्या होती है, क्या बताएंगे? वाष्पीकरण की दर बिल्कुल ठीक है, बहुत सुंदर। वाष्पीकरण की दर क्या होती है? तेज दर होती है, तेज इसीलिए आप होती क्या है। देखोगे? ठीक है, इसीलिए आप क्या देखोगे, तो देखना क्या है इसमें, तो तेज हवा वाली रातों में ओस नहीं बनती है। ठीक है, एप्सन लवण निम्नलिखित में से किसका यौगिक है? एप्सन लवण बताइए, तो किसका यौगिक है एप्सन लवण? बहुत सुंदर, बेहतरीन बताया आपने, मैग्नीशियम की यौगिक है। एप्सन लवण किसका यौगिक है? तो मैग्नीशियम का यौगिक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बात करेंगे इसमें, ध्यान में रखेंगे, मैग्नीशियम का यौगिक जो है आपका एप्सन लवण है। क्या है? एप्सन लवण। ठीक है, चलिए, पराश्रव तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ये कीड़ों को नष्ट कर देती है पराश्रव तरंग। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आप देखिए कोरोना वगैरह जो फैल गया था कोरोना, तो आप देखिए कि बहुत सारा मेट्रो वगैरह को, ठीक है, एक तरंग से मतलब उसको किया जा रहा है। जैसे दिल्ली मेट्रो को भी किया था, पराश्रव तरंग ही था, जो कि मतलब क्या, कीड़ों को नष्ट कर देती है। ये कपड़ों को धूल हटा के उन्हें साफ कर सकती है, इनका है। बीमारियों के बिल्कुल उपचार सर। के लिए किया जाता है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या तीनों सही से है? सर। पराश्रव पराश्रव तरंगों के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ध्यान में रखिएगा, ये कीड़ों को नष्ट कर देती है, ये कपड़ों के धूल हटा के उन्हें साफ कर देती है, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है। तो सारे स्टेटमेंट क्या है आपके सही है। ठीक है, आप चलेंगे आगे, क्या है? तो चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इनका कारण क्या है? क्या कारण है इनका? पहला सर। तो ध्यान में रखिए, ये पराध्वनि तरंगे और ये पराध्वनि तरंगे निकालते हैं, उन्हीं के द्वारा मतलब निर्देशित होते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ये पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा मतलब क्या, निर्देशित होते हैं। तो चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं, उन्हें अपना शिकार भी कर सकते हैं। ठीक है, चमगादड़ की बात करेंगे तो ये उड़ सकता है, लेकिन ये क्या है, तो एक मैमल्स है। ठीक है, क्या है ये चमगादड़, क्या है, तो एक मैमल्स है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब पराश्रव्य तरंग जो होते हैं, ठीक है, पराश्रव्य तरंग जो होते हैं, ठीक है, प्रासरम में ध्वनि तरंग जो इनकी आवृत्ति की बात करेंगे तो 20,000 हर्ट्ज से मतलब क्या होती है, तो अधिक होती है। ठीक है, एक अपसरय जो होता है उनका बीस ज्यादा हजार हर्ट्ज से मतलब क्या होता है, लेस होता है। ठीक है, मनुष्य किनके किनके बीच का सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से लेके, 20 से ठीक है, 30 हजार। 20,000 हर्ट्ज के बीच का मतलब मनुष्य जो होता है सुन सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात की इनका संकेतक क्यों होता है, प्रासरम ध्वनि तरंग का संकेतक क्यों होता है? इनका उपयोग संकेतक के रूप में क्या करते हैं कीड़ों को नष्ट करने में करते हैं, कपड़े से धूल हटाने में करते हैं। ठीक है, इन सॉरी सॉरी, क्या मैं बता रहा हूँ, हाँ ठीक है, इन हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ये मतलब ये रात में ये जो पराश्रव का मैं बता रहा था, ये चमगादड़ वाला जो है 20,000 से 20 हर्ट्ज से। ठीक है, पराध्वनि तरंग उसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, चिमनी चंद्रमा, भट्टों का क्लीन करने के लिए भी किया जाता है सर। चिमनी हाँ उसमें भट्टा भी जो। किया जाता है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये चंद्रमा के धरातल में दो व्यक्ति एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते, क्यों नहीं सुन सकते चंद्रमा के धरातल पर, क्या बताएंगे? वायुमंडल क्योंकि नहीं है वहां पे सर, किसी भी वायुमंडल प्रकार का वायुमंडल नहीं है। ठीक है, ध्यान निर्वात है रखेंगे। सर। हाँ वैक्यूम है। बिल्कुल, हाँ ओपन है, वैक्यूम है, इसीलिए मतलब किसी भी तरह की बातें नहीं सुन सकते। ठीक है, सीटी स्कैन करने के लिए निम्नलिखित कौन सी प्रयोग की जाती है? सीटी स्कैन करने के एक्सरे। लिए क्या बताएंगे? बिल्कुल, एक्सरे। सीटी स्कैन करने के लिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक्सरे किरणें का प्रयोग किया जाता है सीटी स्कैन करने के लिए, आप लोग देखते हुएगा, एक्सरे किरणें का प्रयोग किया जाता है सीटी स्कैन करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सीटी स्कैन का फुल फॉर्म की बात करें, कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है। क्या होता है? सीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है, जो कि इसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा जाता है, रोगों का पता लगाया जाता है। और सीटी स्कैन में किसकी प्रयोग की जाती है? तो एक्सरे का प्रयोग की जाती है। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है? तो किसका होता है, बता ही सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आइसोप्रीन का आइसोप्रेन। बहुमक होता है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। रामोसी विद्रोह निम्नलिखित में किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ? रामोसी विद्रोह तो क्या बताएंगे? रामोसी विद्रोह कहाँ पे हुआ, तो क्या बताएंगे?
बिल्कुल नहीं, रामोसी विद्रोह के बारे में पश्चिमी पश्चिमी घाट घाट में हुआ। कहाँ पे हुआ था? पश्चिमी घाट पे हुआ पश्चिमी था घाट रामोसी राज्य। विद्रोह। ठीक है, इसके नेता की बात करेंगे तो इनका नेता की बात करेंगे सरदार चत्तर सिंह। कौन थे इनके नेता? तो सरदार, क्या नाम था उनका? चित्तर सिंह। क्या नाम था इनका? तो सरदार चित्तर। चित्तर सिंह की बात करेंगे, इनका नेता था रामोसी विद्रोह। ठीक, कहाँ पे हुआ था? सतारा के आसपास आपको देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में हुआ था ये विद्रोह जो हुआ था महाराष्ट्र में। कब हुआ था? तो ध्यान में रखेंगे 1822 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1822 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलेंगे तो क्या यहाँ पे देखना है, ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम के द्वारा सबसे पहले भारतीय शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की थी? कई बार मैंने इस क्वेश्चन को बताया है, आप लोग बता सकते हैं। 1813 था। क्या था? 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकार उत्तरदायित्व उठाया। इस अधिनियम के द्वारा प्रतिवर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च की व्यवस्था की गई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप लोग को बता दो, झारखंड एसएससी को लेकर अगर क्लियर हो जाता हो तो आधा घंटा 45 मिनट का हम लोग एक डिस्कशन रख सकते हैं। बेसिक झारखंड वगैरह पढ़ा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, इसके लिए आप लोग तैयार है? कैसे? ठीक है, झारखंड एसएससी वाले फॉर्म डाले हैं ना आप लोग? सीजीएल झारखंड का जो हुआ था, अब एग्जाम जो होने वाला है, नहीं डाले क्या आप लोग? नो सर। नहीं हम डाले हैं सर। देखेंगे कितना लोग हैं, अगर होंगे तो करवा दूंगा थोड़ा सा। ठीक है, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार के प्रकाशित कौन थे? मिरातुल अखबार की बात करेंगे, ये प्रथम अखबार थी जो कि मतलब फारसी भाषा में थी। इनके कौन थे बताएंगे तो राजा राम मोहन राय। कौन थे राजा इनका? राम तो राजा राम मोहन जो थे इनके फिर ध्यान में रखेंगे, राजा राम मोहन राय। फारसी भाषा का प्रथम अखबार जो था इन्हीं का था। ठीक है, इन्होंने बंगालिक साप्ताहिक, ठीक, संवाद कौमुदी की बात करेंगे तो संवाद कौमुदी जो था राजा राम मोहन राय के द्वारा ही था। ठीक है, संवाद कौमुदी ये बंगाली साप्ताहिक था। ठीक है, फारसी साप्ताहिक जो था, ठीक है, कौन था? तो ध्यान में रखिएगा, क्या नाम था इनका? तो मिरातुल अखबार। अब आगे चलेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ। 1907 ईस्वी में सूरत में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ और 30 सितंबर 1906 ईस्वी को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। कौन सा स्टेटमेंट सही है या फिर सारे के सारे गलत है या फिर ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू? बताइए। सभी सारे सही। स्टेटमेंट सही है, ध्यान में रखना है। 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है, बंगाल विभाजन को लॉर्ड कर्जन के समय विधिवत लागू कर दिया गया। 1907 में सूरत में कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 30 सितंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, ये भी आपका सही, इनमें कोई भी तरह का दिक्कत नहीं। 16 अक्टूबर 1905 को संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, ध्यान में रखना है। आप चलते हैं आगे, आप चलेंगे 88 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है? तो महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या है? इंडियन ओपिनियन, इंडियन नेशनल ओपिनियन हेराल्ड, सर। द पायोनियर। ठीक है, क्या नाम था? द इंडियन ओपिनियन। इंडियन ठीक है, द ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन कब प्रारंभ हुआ था? तो ध्यान में रखेंगे 1903 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? तो 1903 ईस्वी में, मतलब ये अखबार को प्रारंभ किया गया था, ये आपको ध्यान में रखेंगे। अगर इसके बताएंगे प्रथम संपादक क्या था? मनसुख लुल नजर। ठीक है, इनके प्रथम संपादक कौन थे? क्या थे? तो मनसुख लाल नजर। कौन थे इनके प्रथम संपादक? तो मनसुख लाल नजर थे। क्या था? मनसुख लाल नजर जो थे प्रथम इनके संपादक थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब मनसुख लाल नजर जो नटाल कांग्रेस जो बना था, ठीक है, नटाल कांग्रेस जो बना था, इनके सचिव भी थे। ठीक है, नटाल कांग्रेस का स्थापना 1894 की 95, अच्छा 94 में हुआ था। ठीक है, एक बार चेक कीजिए तो नटाल कांग्रेस 94 में होगा। ठीक है, तो मनसुख लाल नजर भाई साहब जो थे इनके सचिव भी थे। हाँ, 94 में था। ठीक है, इनके सचिव भी थे। ठीक है, तो ध्यान में रखें, इंडियन ओपिनियन की बात किस भाषा में आती थी? तो ये पत्रिका की बात, गांधी जी गुजराती कौन थे? हिंदी। गुजराती थे, तो गुजराती तो आती ही थी। ठीक है, उसके हिंदी। बात करें हिंदी में भी आती थी। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी के भी सर। तमिल में भी आती थी। ये ठीक है, सर उसका तमिल इंग्लिश में। में भी आती थी। ठीक है, तो गुजराती में, हिंदी में, तमिल में, इंग्लिश में, सारे में पत्रिका आती थी। मनसुख लाल नजर की बात करी, इनके संपादक थे। अब मनसुख लाल नजर की बात करेंगे तो इंडियन ओपिनियन की बात करी, संपादक के साथ साथ नटाल इंडियन कांग्रेस जो बना था गांधी जी के द्वारा, ठीक है, उनके ये मतलब क्या थे? तो सचिव भी थे। ठीक है, आप चलते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करने हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में आचार्य केशव चंद्र संघ की प्रेरणा से आत्मारंग पांडुरंग ने किया। प्रार्थना समाज गोविंद रैनाडे इस संस्था में 1869 ईस्वी में जुड़े, इनके मुख्य संचालक बनाए। बताइए, क्या दोनों स्टेटमेंट सही की गलत है? लग रहा है दोनों सर सही। दोनों दोनों सही के है। दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, प्रार्थना समाज के संस्थापक में आत्मारंग पांडुरंग का यही नाम आता है, लेकिन बाद में जाकर 1867 में हुआ था। कब हुआ था ये? 1867 में हुआ था। कब हुआ था? 1867 में हुआ था। बाद में जाकर 1869 में, ठीक है, रनाडे साहब भी इनमें जुड़ गए थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। गोविंद रनाडे साहब की बात की, किनके गुरु थे रनाडे साहब? महात्मा।
तिलक के गोखले गुरु के थे, किनके गुरु थे? तिलक के गुरु तिलक थे, के किनके गुरु थे? बाल गंगाधर। तिलक के गुरु थे, ठीक है। अब तिलक के गुरु रनाडे साहब थे, तिलक जो थे गांधी जी के गुरु थे, ठीक है, राजनीतिक गुरु, ठीक है। तो प्रार्थना समाज के स्थान बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्मारंग पांडुरंग ने किया था, ठीक है। तिलक नहीं ध्यान ना रखें। सर, द बॉट गोखले ना, और गोखले फिर कौन था? गोखले ना। गो, गोपाल कृष्ण गोखले सर। गोपाल कृष्ण ठीक है। ये हालांकि तिलक के गुरु थे, ठीक है, रनाडे साहब गांधी जी के गुरु गोखले थे, ठीक है, ये तिलक के ही थे रनाडे, तो फिर ठीक है। सर गोखले का गुरु कौन था? ये गोखले के थे, तिलक के थे, ये तिलक के ही थे ना रनाडे। गोपाल यस कृष्ण सर। के गोपाल कृष्ण के गुरु सर थे वो एमजी रनाडे। कौन? एमजी गोखले के रनाडे थे सर। कि तिलक के थे? नहीं सर, गोखले के थे। अच्छा, गोखले के थे, ठीक है, मेरे दिमाग में उल्टा चला। एक गुरु और बता, लाला लाजपत राय के गुरु मेजनी थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ऐसे मैच नहीं किया। ये बेसिक बेसिक चीज है ना, दिमाग से उतर जाता है, ठीक है, मेजनी। ये सुभाष चंद्र बोस जी की गुरु की बात करेंगे तो क्या थे? चित्तरंजन दास थे, ठीक है, याद रहेगा। रनाडे जो थे गोखले के गुरु थे, ठीक है। चलिए, तिलक मेरे दिमाग, तिलक के गुरु कौन थे फिर? तिलक के गुरु, चलिए मिलाइए इसको। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी, ठीक है। समाजवादी आंदोलन, ये भी ठीक है। फराजी की बात करें, हाजी सरयतुल्लाह, सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखित में से इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बताइए। इंडियन बनर्जी। बनर्जी की बात की, इंडियन एसोसिएशन की संस्थापक थे। इसकी स्थापना 1867 की 76 कब हुई थी? 1876 में हुई थी। कब हुई थी? 1876 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसके सहयोग से? आनंद मोहन बोस के सहयोग से किया था। किनके सहयोग से? ध्यान में रखिएगा, आनंद मोहन बोस, ठीक है, आनंद मोहन बोस के सहयोग से किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ध्यान में, कहाँ पे हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलेंगे, 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन क्या है तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो ध्यान में रखें, 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कितनों पर विचार करना है। बरेली से नेता की बात करें, बरेली से कौन नेता है तो क्या बताएंगे? नाना साहेब। ठीक है, ध्यान में, बरेली से नेता कौन है? कानपुर से थे सर ये। कानपुर से था। कानपुर लखनऊ से थे। लियाकत अली नहीं थे। फैजाबाद से मोहम्मद अब्दुल्ला, केवल दो स्टेटमेंट सही है। अब बात करें नाना साहब की, बात करें नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से बरेली थे। से कौन थे? बरेली से खान बहादुर खान थे, ठीक है। और लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, तो गलत हो गया ना, ठीक है। लखनऊ से बेगम हजरत महल, ठीक है। बरेली से खान बहादुर खान। नाना साहब की बात करें, कानपुर से थे। लियाकत अली की बात करेंगे तो इलाहाबाद से थे, ठीक है। ये सारे स्टेटमेंट गलत है, केवल स्टेटमेंट नंबर 2 जो है आपका सही है। जबकि बात करेंगे फैजाबाद से मोहम्मद अब्दुल्ला, सही है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना से भारत का वायसराय कौन थे? तो कौन थे? तो भाई साहब डफरिन थे। कौन थे? डफरिन थे। स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिए, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई 1885। थी, ठीक है। जबकि डफरिन का शासनकाल की बात करेंगे 1884 से लेके, ठीक है, 1888 तक था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगर पूछेगा इस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे तो क्या बताएंगे? कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर स्टर्न था क्या सर? चर्चिल था सर। नहीं सर, डिजरायली था ना चर्चिल। सर, डिजरायली था क्या? पॉमर्सन कब था सर? में डिजरायली होना चाहिए, ठीक है। 1857 के समय पामस्टन था, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए 1884 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे। साथ में मुझे डिजरायली याद आ रहा है, हल्का हल्का हो सकता है सही हो, गलत भी हो सकता है, देख लीजिए एक बार। चलिए, बात करें रैले आयोग के समय कौन था? ये 94 का नंबर है। फिर जो भी हंटर कमी आयोग, हंटर का आयोग कब बना था? हंटर आयोग कब बना था? 1919 में बना था ना, 1919 में, ठीक है। जलियांवाला बाग के समय बना था। तकरीबन तो नहीं होगा हंटर आयोग के समय। रैले आयोग की कर्जन के समय ठीक था। सैडलर की बात को 1970 में बना था। चेम्सफोर्ड, ठीक है, ठीक है। तो 2-3 ऑप्शन तो नहीं, इनमें कौन सा सही सुमिलित है? चेम्सफोर्ड, सही है सर। सैडलर 1917 में बना था। चेम्सफोर्ड कब आया था? 1919 में सर। 1919 में चेम्सफोर्ड होगा। तीनों सही होना चाहिए। अरे हंटर आयोग, अरे वो हंटर आयोग दूगो है, ठीक है। ठीक ठीक है, हंटर आयोग दोगो है।
तीनों सही है। हंटर आयोग दो गो है, ठीक है, एगो ये भी सही है, रेलवे आयोग भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, ध्यान में रखिए, ठीक है। हिसाब से दो तो मुझे सही लगे। हंटर आयोग जो बना था एक जलियांवाला बाग से भी संबंधित है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और एगो हाँ, हंटर आयोग जांच लॉर्ड के लिए डिपन के बना समय, था। हाँ, जांच 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 के लिए बना था, तो व्हाट स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है, सारे के सारे सही है। हंटर आयोग और डिफेंस सही है, रैले कर्जन सही है, सैडलर की बात करेंगे चेमसफोर्ड सही है, ठीक है। तो कब बनी थी सैडलर? तो 1917 में बनी थी, ठीक है। चलिए बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा असफली किस भूमिगत क्रियाकलाप में थी, तब कब चली थी? तो भारत छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन के समय आंदोलन। में निकल कर आई थी। तो क्या चली थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में? ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो क्या यहाँ पे बात करी, इन सारे के सारे भूमिगत हो गए थे, ठीक है। कौन कौन थे? अरुणा आसफ अली थी, उषा मेहता जी थी, ठीक है। बात करेंगे तो जयप्रकाश नारायण साहब थे, राम मनोहर लोहिया थी। बड़े नेता की गिरफ्तारी के बाद भूमि विद्रोह 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का इन लोगों ने क्या किया था? तो नेतृत्व किया था, ठीक है। आगे कृषकों की सहायता के लिए मध्यकालीन भारतीय शासन में पट्टा एवं कबूलियत की शुरुआत की। किसने किया था पट्टा एवं शेरशाह कबूलियत की सूरी। शुरुआत? तो शेरशाह सूरी ने किया था, ठीक है, ध्यान नहीं, शेरशाह सूरी, किसने? शेरशाह सूरी ने, ठीक है। सोने थे हाँ, अलाउद्दीन। पट्टा एवं कबूलियत शेरशाह सूरी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी अच्छा, कृषक के हाँ लिए हाँ, कहाँ कुछ करता था? सही। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली को लॉन्च किया था, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया। अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली में सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश फार्म 51% भूमि पे होता था। बताइए कौन सही है? ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त बारामहल में लागू किया गया था, नहीं, बताइए। ये नहीं किया तमिलनाडु गया था ना? गलत है। ठीक है, एक ध्यान और में रखिए, क्या हो जाएगा इसका? 1 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है। बारामहल, ठीक है, जिला में कौन सी व्यवस्था का लागू किया गया था? रैयतवाड़ी। कौन सा था? रैयतवाड़ी था। कौन था? रैयतवाड़ी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, रैयतवाड़ी, ठीक है। इसके द्वारा कैप्टन डीड के प्रयासों से लागू किया गया था, ध्यान में थॉमस रखेंगे, मुनरो और ठीक है, ध्यान में कैप्टन रखेंगे। हाँ, थॉमस मुंडो कैप्टन डीड था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व संग्रह के अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था, ये तो सही है, ठीक है। रैयतवाड़ी की बात करेंगे तो रैयतवाड़ी जो था मद्रास में लागू हुआ था, ठीक है, असम के क्षेत्र में लगा था, कुछ बनारस वाला इलाका में भी था, 51% पे लागू था, ये सही है, ठीक है। लेकिन ये तमिलनाडु में रैयतवाड़ी था, न कि अस्थायी बंदोबस्त। आगे चले, मुगल एवं मेवाड़ के राणा अमर सिंह के मध्य चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में हुई थी? जहांगीर के शासनकाल में। किसके जहांगीर। शासनकाल में हुई थी? तो जहांगीर के जहांगीर। शासनकाल में हुई थी, ठीक है। उस समय वहां पे राणा अमर सिंह था, ध्यान में रखेंगे। और मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई, ठीक है। इसमें क्या था? राणा अमर सिंह की बात करेंगे, मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली और बादशाह जहांगीर ने राणा अमर सिंह के चित्तौड़ समेत, ठीक है, भू भाग को वापस कर दिया, जो अकबर के समय से मुगल अधिपत्य में शामिल था। कहा जाता है मतलब कोई मुगल नहीं कर पाया, वो मतलब किसने करके दिखाया? तो जहांगीर ने करके दिखाया, क्योंकि किसी भी मुगल जो था, चाहे जहांगीर, इससे पहले अकबर हो, अकबर से पहले हुमायूं हो, हुमायूं से पहले मतलब बाबर हो, तीनों ने कोशिश किया था, लेकिन चित्तौड़ को अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाई थी, लेकिन मतलब जहांगीर ने वो कर दिखाया। चलिए, लेकिन इसके समय में एक मुगलों का बहुत पहले से जो जगह जो था इनके अधीन था, वो कंधार, कंधार जो था इसके समय में हाथ से भी निकल गया था, ठीक है, जो कि कभी भी फिर से मुगल साम्राज्य में शामिल नहीं हो पाया, ठीक है, कंधार। कब हुई थी सर? क्या? चित्तौड़ की संधि कब हुई थी? 1615 में चित्तौड़ की संधि, ठीक है। तो कंधार इसके समय से निकल जाता है, चित्तौड़ आ जाता है, ठीक है। तो एक कलंक भी लगता है, तो एक नया चीज भी करके दिखाता है, ठीक है। अब आते हैं, चलते हैं आगे, ठीक है, ध्यान में रखें। अभिनव भारत की सब बीजी सावरकर सही है। अनुशीलन समाधि सही। महात्मा गांधी गलत है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सही है, ठीक है। 1 और 3 क्या है सही। भाई? सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बात क्या 1899 में, ठीक है, आप देखोगे तो मित्र मेला का स्थापना जो था किसने किया था? सावरकर साहब ने किया था। अब बाद में जाकर 1904 में ही अभिनव भारत बन गया था, ठीक है, 1904 में यही बन गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब अनुशीलन समिति के गठन की बात करेंगे, 1907 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1907 में हुआ था अनुशीलन समिति की गठन। कब हुआ था? तो 1907 में अनुशीलन समिति का गठन हुआ नरेंद्र था, घोष किए थे ठीक क्या है। सर? अनुशीलन समिति की स्थापना बरिंद्र कुमार घोष, बिल्कुल सही है। साथ में भूपेंद्र नाथ दत्त का भी नाम याद रखिएगा, ठीक है, कहीं कहीं पे पुलिन दास भी दिया रहता है, ठीक है। तो तीनों मिलकर किए थे, ठीक है। बरिंद्र कुमार घोष हालांकि सबसे प्रमुख नेता था, दूसरे प्रमुख नेता क्या? भूपेंद्र नाथ दत्त थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाकी बात करेंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी, ठीक है। सचिंद्र सन्याल ने किया था, कानपुर में किया था, लेकिन ये काकोरी एक्शन ट्रेन वाला कांड में ये लोग फंस जाते, उसके बाद पार्टी के सारे प्रमुख नेताओं को या तो गिरफ्तार कर लिया गया, फांसी दे दिया गया। उसके बाद फिर से इनको क्या किया गया था? फिर से कब से? फिर से 1928 में, ठीक है, 1928 में, ठीक है। एच क्या चीज का? तो इसमें सोशलिस्ट जोड़ लीजिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन, ठीक है। सोशलिस्ट का स्थापना 1928 में कौन करते हैं? 4 साल के बाद? ज्ञान। HSRA,
भगत सिंह और क्या नाम था उनका, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा कहाँ पे किया जाता है? ये कानपुर में किया जाता है। अरे कानपुर में तो हिंदुस्तान डिप्लोमेटिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हो गई कानपुर में। दिल्ली में क्या सर, जब दिल्ली में? काकोरी ट्रेन एक्शन में, ये दिल्ली में, दिल्ली बिल्कुल थी दिल्ली में क्या? फिरोज शाह तुगलक, फिर कौन सा मैदान है दिल्ली में? अरे फिरोज कौन शाह सा है वो? कोटला मैदान। वही फिरोज फिरोज शाह शाह कोटला कोटला मैदान में किया जाता है, ठीक है। कौन कौन थे? तो भगत सिंह थे, आजाद साहब थे, क्योंकि ये पार्टी पूरा समाप्त हो जाता है ना, ये चारे जो बनती 1924 में। काकोरी ट्रेन एक्शन को लूटते हैं, 8 डाउन सहारनपुर ट्रेन को लूटते तो सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता, फांसी दे दिया जाता है। तो पार्टी की कहानी सब होते, फिर से पार्टी को संगठित करने के 1928 में फिर से पार्टी को स्थापित। गांधी जी माइक बंद कीजिए। चलिए, लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 में की थी, सही है क्या? सही है क्या? अब 1518 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी की खतौली का युद्ध हुआ, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और महाराणा सांगा इब्राहिम लोधी की खतौली के युद्ध में जीतता कौन है, किसकी विजयी होती है? तो सांगा जी का विजय होता है, राणा सांगा खतौली के युद्ध जीत जाते हैं, ठीक है। और लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी, पहला शासक था, अखबार शासक था, अंतिम शासक लोधी वंश का कौन होगा? इब्राहिम लोधी। बिल्कुल ठीक है, इब्राहिम लोधी जो थे अंतिम शासक, तो युद्ध भूमि में मारा भी जाता है, ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बहुत स्टेटमेंट आर ट्रू। खमनौर का युद्ध इसी को कहते हैं क्या? कौन सा? इसका दूसरा नाम क्या था सर, खतौली का युद्ध का? खतौली का दूसरा नाम खमनौर का नहीं युद्ध पता, इसी क्या को था? बोलते हैं। खमनौर का युद्ध इसी को बोलते हैं क्या? नहीं कर सकते, नहीं नहीं पता मुझे, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। हालांकि खतौली ही मैंने पढ़ा है, खतौली देख लीजिए क्या है, हो सकता है दूसरा नाम होगा, नहीं जानकारी। योजना अवकाश भारत में कब से कब तक रहेगा, तो क्या बताएंगे? 66 से लेके 69 कब तक? 66 से लेकर 69। रीजन क्या था योजना अवकाश होने के पास, क्या रीजन था? ठीक है, तो योजना अवकाश हो जाता है क्योंकि हाँ बहुत सारा बाढ़ वगैरह बहुत सारा इशू था। इससे पहले भारत जो था बाढ़ में फंसा रह गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखेंगे 62 वाला लड़ाई हुआ था, उसके 65 में फिर मतलब लड़ाई हो जाती है। तो इन सब सारे चीज को फंड ही नहीं रहता भारत के पास में, जब फंड नहीं रहेगा तो प्लान कैसे किया जाएगा के लिए। 66 से 69 तक किसी भी तरह का कोई भी 5 ईयर प्लान आपको नहीं देखने को मिलेगा, 3 वर्ष की योजना अवकाश होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। कोई योजना नहीं होती, पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में नहीं रही थी, इसलिए योजना अवकाश होता है कि भारत सरकार के पास फंड ही नहीं रहता प्लान को आगे रिक्रूट करने के लिए। वित्त आयोग के समय में निम्नलिखित कथनों पर विचार, ये संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल 280, इसका गठन 280। प्रथम वित्त आयोग केसी नियोगी थे, ऑल स्टेटमेंट ट्रू। अभी बताया, अभी वर्तमान में वित्त आयोग कौन है? वर्तमान में वित्त आयोग कौन है? कल परसों ही बना है, सवेरे वाला क्लास में बोलता हूँ बार बार रहने के लिए। पनगड़िया सर। हाँ, अरविंद पनगड़िया, ठीक है, अरविंद पनगड़िया। कल ही तो बने सर, परसों। हाँ ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। किनके स्थान पे लेंगे, तो एनके सिंह का स्थान लेंगे। किनका स्थान लेंगे? एनके सिंह का स्थान लेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ब्याज की वह दर जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से अल्पावधि कोष उधार लेता है, उसे क्या बोलते हैं? बैंक दर, रेपो दर, ब्याज दर, क्या बोलता है उसको? रेपो दर। उसको रेपो दर रहते हैं, ठीक है। और बैंक जो आरबीआई के पास पैसा रखती है, तो आरबीआई भी उनको इंटरेस्ट देती है, उनको क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए बात है स्वामीनाथन समिति, जनसंख्या से, जानकी रमन प्रतिभूति घोटाला, गोस्वामी समिति बेरोजगारी से, ठीक है, बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसमें ना सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है निम्नलिखित कौन सा गोस्वामी स्वामी तो- नहीं है? ये तो गोस्वामी वाला समिति जो की बात बैंक करेंगे तो के बेरोजगारी से सुमेलित नहीं है, ठीक है। जानकी रमन समिति की बात बैंक करें प्रतिभूति घोटाला सही है। स्वामीनाथन समिति की बात करें जनसंख्या की नीति से सही है। बाकी गोस्वामी समिति की बात करें तो बेरोजगारी से संबंधित नहीं है। तो भाई साहब बेरोजगारी से संबंधित से कौन सा समिति है, तो ध्यान में रखेंगे, तो बेरोजगारी से दांता वाला कौन सा है? दांत वाला समिति, कौन सी? दांत दांत वाला समिति, ठीक है, बेरोजगारी से संबंधित है। बात करेंगे तो गोस्वामी समिति किन से है, तो गोस्वामी समिति का औद्योगिक ऋणगता, क्या बोलते हैं? औद्योगिक ऋणगता, ठीक है, औद्योगिक ऋणगता कैसे लिख? सर ये क्या ऋणगता होता है? मतलब उद्योग का विकास क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब उद्योग के विकास में कौन सा अवरोध है, ठीक है, क्या? बैंक से संबंधित कौन सा है, यही ना था? बैंक से संबंधित है आपका
नरसिम्हन समिति है बैंक से संबंधित, नरसिम्हन, ठीक है, बैंकों में ये जान। सुधार सर। हाँ, बैंकों का सुधार से, बैंकों के कस्टमर को बढ़िया सुविधा देना, कस्टमर से भी, मतलब कस्टमर की गुणवत्ता को, मतलब बैंक की गुणवत्ता को किस आधार पर बढ़ाया जाए, उसे नरसिम्हन समिति, ठीक है। किस तरह की बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में जानी जाती है, क्या बताएंगे? प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? जहां जहाँ आवश्यकता से आवश्यक अधिक लोग हो, और जहां आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाए तो उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ऐसी बेरोजगारी किसमें मिली जाती है? कृषि के क्षेत्र में आपको प्रच्छन्न खेती बेरोजगारी आपको देखने को मिलती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, खेती में, बिल्कुल। आप चलेंगे, आगे चलेंगे तो आगे कौन सा प्रश्न है देखेंगे। किस समिति के द्वारा भारत में केंद्रीय बैंक की गाइड के अनुसार 1926 में की गई? कौन सी समिति थी, बता ही देंगे, कोई जरूरत नहीं है। यंग हिल्टन, ठीक है, ध्यान में, यंग हिल्टन की द्वारा अनुशंसा की गई थी, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ठीक है, तो रिजर्व बैंक के कार्य नहीं है, ठीक है, शाखा साख सृजन करना, सृजन ठीक है, करना। सरकार के बैंकों के रूप में कार्य करना, मौद्रिक नीति का निर्माण करना, पहला ठीक है, बताइए पहला कौन सा कार्य नहीं है? साख साख सृजन सृजन करना काम में नहीं है, ठीक है, मौद्रिक नीति, ध्यान रखिए, रिजर्व बैंक ही तैयार करती है, सरकार के बैंक के रूप में भी कार्य जो करती है रिजर्व बैंक ही काम करती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जबकि साख सृजन करना किसका काम है? तो वाणिज्यिक बैंक का कार्य, किसका काम है? तो वाणिज्यिक, ठीक है, वाणिज्यिक बैंक का कार्य जो है, ठीक है, साख सृजन करना है, ठीक है, वाणिज्यिक बैंक का कार्य जो है क्या है? तो साख को सृजन करना है, रिजर्व बैंक का कार्य साख सृजन करना नहीं है, ठीक है। चलिए, अटल नव प्रवर्तन मिशन, ठीक है, AIM किसके अधीन स्थापित है? अटल इनोवेशन मिशन कहते हैं, नीति आयोग के अधीन है, किसके अधीन है? तो नीति आयोग के अधीन है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, किसके अधीन है? नीति आयोग। इसकी बजट, इसको घोषणा कब की गई थी? तो अटल इनोवेशन मिशन 2015 में, कब? अटल इनोवेशन मिशन 2015 में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना, ठीक है, नवाचार और उद्यमिता को, ठीक है, बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, ठीक है। किस तिथि को मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया? मेक इन इंडिया कब आया बताइए? 2015 में तो आया था, लेकिन कब आया था 2015 में? 25 सितंबर को 2015 नहीं, सॉरी, 2014 में 2014 में, कब? 2014, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया आया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कब आया था? 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया आया था, ध्यान में इसको रखिएगा। अब मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? तो मेक इन इंडिया का लोगो क्या? शेर है, क्या है मेक इन इंडिया का लोगो? तो मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? शेर है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यह विनिर्माण राष्ट्रीय गौरव और एक ताकत का प्रतीक है, विनिर्माण राष्ट्रीय गौरव ताकत का प्रतीक है, ठीक है। चलेंगे 110 नंबर क्वेश्चन, कृषि एवं ग्रामीण विकास के हेतु, ठीक है, नबार्ड, नबार्ड का लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय बैंक नबार्ड का लक्ष्य क्या है? तो शहरी शाख उपलब्ध करना, औद्योगिक शाख, ग्रामीण शाख उपलब्ध करना, क्या हो जाएगा? क्या बताएंगे? ग्रामीण शाख उपलब्ध करना। नबार्ड की स्थापना की बात करेंगे, 12 जुलाई कब हुआ था बताइए जल्दी से? 1982 में हुआ था। किस समिति की अनुशंसा पे की गई थी नबार्ड की स्थापना, बताइए? आवाज नहीं आ रही है फिर। शिवरामन, कौन सी समिति? शिवरामन, ठीक है। मुख्यालय का है नबार्ड का? मुंबई। बिल्कुल, मुंबई में क्या है इसका मुख्यालय? वेरी गुड, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे हम लोग 114 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय निवल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना औसत हो गया है? कितना औसत का कितना हो गया? तो ये 33.7%, बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार में प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय औसत का कितना हो गया? तो 33.7% हो गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बहुत सुंदर। आगे चलेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान मूल्य पे बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया बता दीजिए? 54,000, बिल्कुल, कितना है ध्यान में रखेंगे, बहुत सुंदर, 54,383 रुपया प्रति व्यक्ति आया है, ठीक है। ये एक महीना का आया नहीं है, साल भर का है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात करें कब से बढ़ा, तो 10 वर्षों के अंदर में अगर वृद्धि देखेंगे तो 2011-12 में हमारा प्रति व्यक्ति आय कितना था जानते हैं? 2011-12 में 34,465 रुपया था, 2011-12 में ये हमारा आय था, ठीक है। और लगभग 10 वर्षों में बढ़कर कितना हो गया है? तो 54,000 हो गया, ठीक है, आप इसे याद रखिए, ठीक है। 20,000 का बढ़ गया सर। बिल्कुल, चलिए 10 वर्ष में मात्र 20,000 रुपए, बहुत दुख की बात है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 21-22 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद का वर्तमान मूल्य पे कितना है? तो 2022-23 के अनुसार 2021-22 में, ठीक है, बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य का कितना है? तो क्या बताएंगे? तो 6 लाख, ठीक है, 6,14,431 करोड़ रुपया है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है।
चलिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के हिस्से के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा की बात करेंगे 21.2% है। तृतीय क्षेत्र का हिस्सा की बात करें 18.1% है। सॉरी, द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा की बात करेंगे 18.1% है और तृतीय क्षेत्र के हिस्सा की बात करें 60.7% है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ध्यान में रखिएगा, तो ध्यान में ऑल स्टेटमेंट शुरू है, सही है। तृतीय क्षेत्र का सबसे ज्यादा हिस्सा है 60.7, द्वितीय क्षेत्र की बात करेंगे 18.1, प्राथमिक क्षेत्र की बात करेंगे तो 21.2%। सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है आपके सही है। आगे की बात करेंगे तो क्या मिलेगा आगे क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद लिहाज से 38 जिलों में रैंकिंग में सबसे समृद्ध जिला कौन है? तो क्या बताएंगे? तो पटना, बेगूसराय, मुंगेर। मतलब अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें सबसे ज्यादा पटना का, फिर बेगूसराय का, मुंगेर का प्रति व्यक्ति आय जो है, ठीक है। सबसे खराब प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे तो सबसे खराब प्रति व्यक्ति आय शिवहर जिला का है, ठीक है। आप लोग में से है किसी का शिवहर जिला? नहीं है? नहीं है सर। मैक्सिमम वाला में है किसी का तीनों में से? यस सर। ये सर हम हैं बेगूसराय से आप लोग? पटना से Yes. सर। अच्छा, चलिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से 38 जिलों करेंगे। 3 सबसे गरीब जिला कौन है? तो मैंने तो बता ही दिया कौन है सबसे पहले में। शिवहर है बेचारा, अररिया है और सीतामढ़ी है, ठीक है। सबसे ये दोनों पड़ोसी जिला है, ठीक है। सीतामढ़ी से ही कटकर शिवहर का निर्माण हुआ है। निम्नलिखित कथनों में विचार करेंगे। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल दोनों सही है सर। 120 दिन के आसपास होता है। बताइए क्या सही है? दोनों सही दोनों तो ध्यान रखें दोनों, ठीक है। ध्यान रखें ये 100 से लेके 120 दिन तक होता है, ठीक है। और श्वेत कणिकाओं का जीवन काल कितना दिन पर होता है? 2 से लेके 4 दिन तक होता है। कितना होता है? 2 से लेके 4 दिन तक होता है, ठीक है। ध्यान में रखें। लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में पूरे रणधीर में कितना प्रतिशत भाग होता है? तो 40% होता है। कितना होता है? 40% में होता है। इसका काम क्या होता है? तो ध्यान में, इरिडधारी जंतुओं के श्वसन अंगों से ऑक्सीजन को लेकर पूरे शरीर के विभिन्न अंगों के कोशिकाओं तक पहुंचाने का सबसे सहज और व्याप्त माध्यम, ठीक है। ध्यान में, इसमें कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है। इसके कोशिका में केंद्रक क्या नहीं सर, पाया 40% जाता। क्या बोल रहे हैं? 40% होता है टोटल रुधिर का, आरबीसी। टोटल ब्लड का 40%, ठीक है। निम्नलिखित में किसकी खोज लुई पाश्चर ने किया था? बताइए। रेबीज का और दूध का फास्टिंग ध्यान में रखेंगे तो ये किसका किया था? दूध का पाश्चुरेशन किया था। रेबीज का टीका का खोज किया था। पोलियो का टीका का खोज किसने किया था? जॉन सॉल्व। पोलियो का टीका जोहान सोल्क ने, ठीक है। ध्यान में रखेंगे जोहान। लेकिन ओरल रूप से जो मुंह में जो दिया जाता उसकी खोज किसने की थी? पोलियो वैक्सीन की खोज, सॉरी, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? पोलियो वैक्सीन की खोज, ओरल पोलियो वैक्सीन का खोज, ओरल रूप से जो दिया जाता, मुंह में जो दिया जाता, उसकी खोज किसने की थी? अल्बर्ट साबिन ने। किसने की थी? साबिन ने। किसने की थी? अल्बर्ट साबिन ने, ठीक है। पोलियो का टीका का खोज जोनास साल्क ने, और पोलियो वैक्सीन जो ओरल रूप से जो दिया जाता है मुख में, ठीक है, उसका खोज की थी अल्बर्ट साबिन ने, ठीक है। चलिए बात करेंगे आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है। बताइए कौन सा सही है? कौन सही है? सारे के सारे सही है, ठीक है। प्राची, आपकी कोई सिस्टर ने भी एडमिशन लिया था ना? जी सर। कौन, क्या नाम है उनका? कविता। आती नहीं हो कभी? टाइम नहीं मिलता उसको। अच्छा, वही तो 2 बहन आप लोगों ने एडमिशन लिया था, ठीक है। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है। बोलिएगा से सर याद कर रहे थे, ठीक है, क्लास करने के लिए, ठीक है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। विटामिन ई का क्या? जुड़ी थी वो, 1-1.5 घंटा जुड़ के रही थी, उसमें आप नहीं थे, फिर चली गई। अच्छा, मतलब आज आई थी ना। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरोल, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तुम बोलिएगा से ना साप्ताहिक क्लास नहीं करना है, ठीक है, प्रतिदिन आना है, ठीक है। कम से कम करंट का पूरा क्लास करना है और बिहार पढ़ना है कम से कम, ठीक है। लेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक मैरिड है वो ना? आके थक हाँ। जाती है ना, ड्यूटी से आती है, थक जाती है तो नहीं कर पाती अच्छा, है। टीचर वगैरह है क्या? हाँ। ठीक है। तो सारे स्टेटमेंट क्या है इसके? सही है, ठीक है। ध्यान में इसको रखना है। चलिए,
एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध जुड़े होते क्या कहलाता है? एल्कीन कहलाता है। ठीक है, एल्किन कहलाता है। ठीक है, एक एल्कीन, हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध जुड़े होते क्या कहलाते हैं? एल्किन कहलाता है। ठीक है, इस ये बैच में हमको नेचुरल प्लस लगता 2 है रहता है। इसमें 80% लोग जो है ऐसे मतलब जॉब वाले ही है। ठीक है, मतलब बेरोजगार लोग बहुत कम है इसमें। ठीक है, चलिए, हम्म, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसमें के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं? ठीक है, बताइए। साइड ठीक है, लिम्फोसाइट में। ठीक है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसमें एंटीबॉडी निर्मित होते हैं? तो लिम्फोसाइट। ठीक है, ध्यान रखिए, क्या लिम्फोसाइट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करती है? तो किसको? रक्त की ऑक्सीजन की वहन क्षमता को कम कर देती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त होता है, निम्नलिखित किसको प्रभावित करती है? रक्त की ऑक्सीजन की क्षमता के वहन को कम कर देती है। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको ये। आगे चलेंगे तो प्रश्न क्या है देखते हैं। ठीक, एकमात्र धातु कौन सी जो कमरे के तापमान के द्रव की अवस्था में पारा पारा सर। होता है फिर ब्रोमीन होता है? क्या होता है? ब्रोमीन। तो ध्यान रखें, क्या ब्रोमीन धातु होता है है। ठीक है, सर, ध्यान ब्रोमीन रखें। होगा। हाँ हाँ, धातु पारा धातु की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन को कैसे लिखते हैं? तो Br लिखते हैं। पारा को क्या लिखते हैं? पारा को क्या लिखते हैं? HB, HG हाँ। मरकरी। साधना सो गई थी ना? ठीक है, जी सर। हाँ, पता है हमको। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है? ये कैसे सही किया जा सकता है? दूर की वस्तु को नहीं दिखाई देती स्पष्ट रूप से तो जाहिर सी बात है उसकी कौन सी दृष्टि दोष होगी? ठीक है, उसको निकट दृष्टि दोष होगी। ठीक है, निकट दृष्टि को कैसे ठीक करेंगे? तो अवतल लेंस के द्वारा उसको निकट दृष्टि को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। ठीक ही है। सही है सर। पायरोमीटर दूर स्थित वस्तु के ताप को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, 125 गलत का है बात करेंगे, दोनों का दोनों सर, स्टेटमेंट। गलत है सर, उच्च तापमान। हाँ ठीक है, तो उच्च तापमान, लेकिन दूर के स्थिति के तापमान को नापने के लिए पायरोमीटर का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, उच्च तापमान सही है। ठीक है, उच्च तापमान सही है, लेकिन दूर के स्थित वस्तुओं को ताप को ज्ञात करने के लिए भी पायरोमीटर का प्रयोग होता है। ठीक है, मैक्सिमम तापमान प्लस दूर स्थित वस्तु का। सूर्य का ताप मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? पायरोमीटर। पायरोमीटर का ही प्रयोग होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल यूनिट का प्रयोग डेसिबल होता का है। ठीक यूनिट है, का ध्यान प्रयोग रखेंगे। होता ठीक है। है, बिल्कुल ठीक है, ध्यान। दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। इससे सूर्य का ताप भी माप सकते हैं। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से, ठीक है, किसके नेतृत्व मुंगेर जिले में बसाकत आंदोलन चलाएगा? बहुत सुंदर प्रश्न है ये, बताइए। बिहार से प्रश्न आया, मुंगेर से, कार्यानंद। मुंगेर है। हाँ, कार्यानंद शर्मा। ठीक है, राहुल संकीर्तन कहाँ से थे? राहुल संकीर्तन ये भी मुंगेर से ही थे। राहुल संकीर्तन थे, आप मुंगेर से नहीं थे। ये बहरिया ताल आंदोलन जो चला था ना, उसमें बसाकत मुझ से कार्यानंद शर्मा जुड़े थे। ठीक है, कौन जगह था मुंगेर में? बरहिया ताल। कौन था? बरहिया ताल से जुड़े हुए थे। ठीक है, राहुल संकीर्तन जो थे ना, अरे कहाँ से थे ये? छपरा से थे राहुल संकीर्तन। ठीक है, छपरा से। ठीक है, चलिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के समय निम्नलिखित घटनाओं पर विचार। इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी, कल आप लोग को पढ़ना है। ये बौद्ध के ब्रजयान शाखा का प्रमुख केंद्र था, इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। बताइए कौन सा सही है? तीनों सही है। बिल्कुल, सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक है, पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया। कहाँ पे है? तो भागलपुर में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको क्या बनाया जा रहा है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बनाया जा रहा है। मोदी जी ने इसका किया था, इसके बारे में बात। नीतीश कुमार ने इसका कल का पूरा बजट वगैरह सब कुछ तैयार कर लिया। भागलपुर में कहाँ पे है? तो कहलगांव में। ठीक है, करंट में आप लोगों ने पढ़ा था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बन रहा है वहां पे। हाँ ठीक है, इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट करवा दिया। यही ना होता है, कनेक्ट करेंगे तो चीजें आपको याद रहेगी। ठीक है, इसीलिए सेट बनाना बहुत जरूरी है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? ठीक है, किशनगंज करता है, मधुबनी करता है, मधेपुरा नहीं करता। ठीक है, बाकी पश्चिमी चंपारण करता है, किशनगंज करता है, पूर्वी चंपारण करता है, सीतामढ़ी करता है। ठीक है, मधुबनी करता है, सारे के सारे जिला जो है करता है। ठीक है, कौन नहीं करता? तो मधेपुरा नहीं करता। ठीक है, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाला पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? अम्ल वर्षा, बताइए। अम्ल वर्षा, बिल्कुल ठीक है, बहुत सुंदर। नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या होता है? SO2 NO2 होता है। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब चलेंगे आगे, आगे चलेंगे। आज का प्रश्न है जो कि आपका प्रश्न नंबर कितना होगा? 130 है, 129, 130। निम्नलिखित घटना पर फिर से विचार करना है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की।
बनारस कांग्रेस हम्म। के बनारस से 1905 में स्वदेशी का बहिष्कार का आंदोलन का अनुमोदन किया गया। 1813 के चार्टर में ईसाई मसीहियों के धर्म की सही स्वीकृति है दी गई। सर, क्या सही लग रहा है? तीसरा सही है। तीनों सारे सही तीसरा है। स्टेटमेंट सही सही है, है। ठीक है। 1813 वाला भी सही है। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जहां पे ये प्रस्ताव को पारित किया गया, ठीक है। मतलब गोखले स्वदेशी और का बहिष्कार किया किसने किया था? गोखले ने। ठीक है, बहुत सुंदर। स्वदेश आंदोलन की बात करेंगे। स्वदेशी आंदोलन के तहत अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की ये भी किया। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, ठीक है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया, ये भी सही है। 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मसीहियों के धर्म की प्रचार की छूट दी गई। 1 लाख रुपया मतलब पैसा भी खर्च करना था सालों साल, वो भी शामिल था। और क्या था यहाँ पे, चाय और चीनी के साथ छोड़कर, ठीक है, आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए बताना है, लॉर्ड रिपन ने किसे भारत के उदारक की संख्या दी है, तो ध्यान में रखेंगे। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, लॉर्ड रिपन को किसने, लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उदारक की संख्या दी है। भारत के सबसे अच्छे गवर्नर में, भारत के सबसे अच्छे वायसराय में लॉर्ड रिपन का नाम बहुत ही मतलब सम्मान के साथ लिया जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे, ध्यान में रखें, नेशन से नहीं थे। किससे नहीं थे? नेशन से नहीं थे। किससे नहीं थे? ध्यान रखें, नेशन से नहीं थे। नेशन से कौन जुड़े थे? तो कौन जुड़े थे? जीके जी, ठीक है, जीके जी। जीके जी का मतलब गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, इनसे जुड़े हुए थे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चलेंगे आगे। नेशन से कौन जुड़े? गोपाल कृष्ण गोखले जुड़े। बाकी यंग इंडिया से, नवजीवन से सारे से आपके महात्मा गांधी जुड़े हुए थे, ठीक है। यंग इंडिया से, नवजीवन से, हरिजन से, हिंद स्वराज से, माई एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ से, सबसे मतलब ये जो थे जुड़े हुए थे। आप चलेंगे आगे, आप चलेंगे आगे, कौन सा चलेंगे तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप चलेंगे 133 नंबर प्रश्न क्या आता है, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए नेतृत्व में कौन सा आयोग का गठन किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में किया गया था। जिनके अन्य सदस्य की बात करेंगे तो महात्मा गांधी वगैरह भी थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्यों हुआ था ये, तो ध्यान में, डॉक्टर सत्यपाल और सफेदुद्दीन खिलजी की गिरफ्तारी हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को शुरू हुआ था, ठीक है। उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करेंगे तो कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर था, ठीक है। इस घटना के जांच हेतु सरकार ने हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन का गठन किया गया, ठीक है। जबकि कांग्रेस ने मदन मोहन के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जिसका नाम तहकीकात, क्या नाम था उसका? तहकीकात, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये समिति जो बनी थी हंटर, उसमें 8 सदस्य थे, जिसमें 5 जो थे विदेशी थे और 3 जो थे भारतीय सदस्य थे, ठीक है, जिनमें से सीमन लाल सीतलवार भी थे। आगे चलेंगे। मेगा निम्नलिखित में से किसका दूत था? तो सेरकोस निकेटर का राजदूत था, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसके राज दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। और तत्कालीन समाज को, ठीक है, तत्कालीन भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध भी बताया था, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। 1932 में पूना पैक्ट पर हरिजन सेवक सिंह की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई थी? हरिजन सेवक सिंह की बात करेंगे तो किसके अध्यक्षता में? घनश्याम दास बिरला की अध्यक्षता में की गई थी, ठीक है, ध्यान में रखें, किसके? तो घनश्याम दास बिरला की अध्यक्षता में की गई थी, ठीक है, हरिजन सेवक सिंह, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे तो वायुमंडल के ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो जाहिर सी बात है, हमको अल्ट्रा वायलेट किरण से बचाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाँ, उसी को अंग्रेजी में अल्ट्रा वायलेट रेज भी कहा जाता है, ठीक। कहाँ पाई जाती है? तो समतापमंडल में पाई जाती है, ठीक है, ध्यान में रखें। 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर आपको ये परत आपको दिखने को मिल जाएगी, ठीक है, ध्यान रखें। लगभग 99% भाग को रोक लेती है और पृथ्वी के आने से हानिकारक भाग को रोकती है, ठीक है। चलेंगे आज का 137 नंबर प्रश्न क्या कहता है, उसको भी जरा देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के पदार्थ का उदाहरण है? आयोडीन, कपूर, नैफ्थलीन, ऑल ऑफ दिस, क्या है बताइए, कौन होंगे, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे, सारे के सारे हो जाएंगे। उदरपातन का, उदरपातन किसको, जो डायरेक्ट मतलब ठोस से मतलब क्या होता है, गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसको उदरपातन कहते हैं। इसमें नैफ्थलीन भी आता है, कपूर भी आता है, आयोडीन भी आता है। आयोडीन भी होता है मैडम, आयोडीन भी होता है, आयोडीन को जला के देखिए, ठीक है, आयोडीन भी होता है, नमक का डिब्बा खोल के छोड़ दीजिए। नैफ्थलीन जानते हैं क्या होता है? नैफ्थलीन क्या होता है पता है आपको? बोलिए ना सर। जानते हैं कपूर रख देता है, गोली नहीं रखता है, जो बहुत अच्छा लगता है इसमें, पेटी वगैरह में, पुराने समझ में पेटी वगैरह नहीं होता, जो कपड़ा वगैरह में रखते कपड़ा थे, को सुरक्षित रखने के लिए। 12 हाँ, वाला उसको कपूर होता है नैप्थलीन सर। बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, नैप्थलीन। अभी भी कोई अच्छा बैग वगैरह खरीदने जाएंगे तो उसमें से गोली निकलता है, वो अपने आप गायब हो जाएगा, देखिएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है तो ऊर्जा बता ही संरक्षण देंगे, सर, बताने संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण। नहीं, संरक्षण। संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण नहीं, ठीक है। कौन सा संरक्षण? ये सवाक संवेग संरक्षण। संरक्षण। बात करेंगे न्यूटन का कौन सा गति का नियम पर काम करता है रॉकेट में? तो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन साहब, ठीक है,
तीसरा, ठीक तीसरा है, तीसरा लॉ लगता है, ठीक है, तीसरा क्रिया लॉ का को क्या प्रति बोलते हैं? प्रतिक्रिया सर। बिल्कुल, क्रिया का प्रति प्रतिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जब कोई व्यक्ति एक थप्पड़ मारे तो उसको भी एक थप्पड़ मार दीजिए, ये भी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तो एक ऐसा क्रिया का ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में किसमें प्रोटीन की डबल अधिकतम क्रिया जैसे। मात्रा, हाँ, निम्नलिखित में किसमें प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? जाहिर सी बात है, इजिएस्ट क्वेश्चन बता ही देंगे, प्रोटीन में, ठीक है। किसमें? प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है, ठीक है। सोयाबीन में सर। सोयाबीन में कितने प्रतिशत? 40% पर। लेकिन हम लोग जो सोयाबीन खाते हैं वो सोयाबीन नहीं है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से पेड़ में होता है, ठीक है। निम्नलिखित में दूध से दही का परिवर्तन किसके बैक्टीरिया के द्वारा, विटामिन के द्वारा, एंजाइम के द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा? बैक्टीरिया सर। बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया के द्वारा होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। दूध की बात करेंगे, बात करेंगे क्या होता है, तो यहाँ पे एक प्रोटीन पाई जाती है, कैसिन प्रोटीन पाई जाती है, इसी के कारण दूध का रंग सफेद होता है। दही के निर्माण की बात करें, लैक्टिक अम्ल के बैक्टीरिया तथा कैसिन के बीच में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे तो क्या है, तो दूध में विटामिन सी को छोड़कर सारे विटामिन पाया जाता है, ठीक है। दूध में विटामिन सी के छोड़कर सारे के सारे विटामिन आपको दूध में पाए जाएंगे, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति केवल दूध का सेवन करता है तो उसके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, श्वेत रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं का अधिकतम मात्रा की उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोला जाता है इसको? ल्यूकेमिया बोला जाता है, ठीक है, ल्यूकेमिया। अत्यधिक श्वेत रक्त कणिकाओं की मात्रा में वृद्धि ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर बोलते हैं, लेकिन कौन सा ब्लड का? श्वेत, ठीक है, श्वेत रक्त कणिका की वजह से श्वेत रक्त कैंसर भी हो रहा है, रक्त कैंसर होता है, ठीक है, ब्लड कैंसर हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब क्लोरोफिल निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? आप लोग बता ही देंगे, आसान क्वेश्चन है। मैग्नीशियम पाया जाता है, क्या होता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। ध्यान, मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है, ठीक है। बात करेंगे मैग्नीशियम के अतिरिक्त क्लोरोफिल में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की भी उपस्थिति होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्लोरोफिल की बात करें, क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। समुद्री घास निम्नलिखित किस तत्व का मुख्य तत्व का स्रोत है? तो समुद्री क्या होता है? आयोडीन होता है, क्या होता है? ध्यान रखेंगे, आयोडीन होता है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। समुद्री घास की प्रकार के केल्प, ठीक है, क्या है? केल्प। बात करें केल्प की बात करेंगे, ये भी एक समुद्री घास है, ठीक है। उसके बाद के नोरी की बात करेंगे, ये भी क्या आपकी समुद्री घास है, ठीक है। कम्बू की बात करेंगे, ठीक है, कम्बू की बात करेंगे तो ये भी एक समुद्री घास है, ठीक है। कम्बू। बैकम की बात करेंगे तो ये भी क्या है आपको? समुद्री घास है, ठीक है। इन सब का नाम याद रखिए, सारे के सारे समुद्री घास है, ठीक है। सी हॉर्स नाम का एक जानवर जो होता है बेचारा, वो समुद्री घास खा के जीवित रहता है, शाकाहारी जानवर होता है, ठीक है। 22 से 24 जुलाई तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन एक्सपो 2023 कहाँ पे किया गया? वाराणसी में किया गया, चर्चा में था, ठीक है, ध्यान में रखें। कहाँ पे किया गया था? वाराणसी में किया गया था। इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा। इसी पे मतलब मोहन भागवत गए थे, जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक के मतलब क्या है? तो हेड है, अध्यक्ष है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे, हाल में बिहार के किस जिले में मोम की प्रतामा से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की स्थापना किया जाएगा? कहाँ पे किया जाएगा? तो पटना में किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप देखिए इसमें मोम है कि नहीं है, क्योंकि रबर डैम का नाम सुनकर हम गए थे, रबर डैम देख रहे थे, उसमें कहीं भी रबर नजर नहीं आया था हमको, ठीक है। अब देखिए पटना में मोम का मतलब किया जाएगा, ठीक है, देखते उसमें मैम होता है कि नहीं, ठीक है। अब आगे चलेंगे, एक मोम का वो भी प्रतिमा लगता है, मैडम तुसाद। कहाँ पे मैडम तुसाद का, कहाँ पे वो क्या है वो, उसको संग्रहालय जहाँ पे मोम का प्रतिमा बनाई जाती है, कहाँ पे मैडम तुसाद का संग्रहालय जहाँ मोम की प्रतिमा बनती है? लंदन में है। कहाँ पे? ये लंदन में है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। मई 2023 में नई दिल्ली में आयोजित 92 स्कोच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम के किस राज्य के श्रम विभाग के चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? क्या बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे? ठीक, क्या होगा? बिहार को दिया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जून 2022 में बिहार के दरभंगा जिले में किस कवित्री और मैथिली लोगायिका को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? क्या बताएंगे? तो जानते ही उनका नाम बड़ी चर्चा में रहती है, ठीक है, ठीक है, मैथिली ठाकुर नहीं है, ठीक है, सोनी चौधरी है, इसीलिए हम देखिए कंफ्यूज कर गए, ठीक है। क्या सोनी चौधरी, मैथिली ठाकुर दूसरा है, इनका भी काफी, इनको भी अवार्ड वगैरह काफी मिल चुका है। लेकिन जून 2023 में बिहार दरभंगा जिले के किस कवित्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान दिया गया? तो सोनी चौधरी को दिया गया, ठीक है, सोनी चौधरी को, ठीक है। हाल में बिहार के शेखपुरा जिले के किस नर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से दिया? गायत्री कुमारी, मनीषा कुमारी, विश्वनी कुमारी, क्या हो जाएगा? ठीक है, तो क्या है? तो इनका नाम गायत्री कुमारी नहीं, गायत्री कुमारी क्या है? तो सोनी कुमारी होगा ना, गायत्री कुमारी होगा, गायत्री कुमारी ना। देखिए आंसर चेक करने दीजिए, गायत्री कुमारी, ठीक है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ये पुरस्कार की शुरुआत 1973 में हुई थी। नर्स दिवस की बात, नर्स दिवस मनाया जाता है तब फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के रूप में ही नर्स दिवस मनाया जाता है। 149 नंबर क्वेश्चन, जुलाई 2022 में किस राज्य के रहने वाले पर्वतारोही अमित कुमार नेगी ने ईरान के सबसे ऊंचे पर्वत, ठीक है,
दमाबंद की चढ़ाई की, ठीक है, दमाबंद की चढ़ाई की, तो बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के रहने वाला हर में बिहार आंसर नहीं होगा। ठीक है, पहले आज का लास्ट क्वेश्चन, 12 जुलाई 2023 को किस देश की निजी कंपनी, ठीक है, लैंड स्पेस ने मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट को लॉन्च किया है, क्या बताएंगे। चाइना। बिल्कुल, क्या हो जाएगा, ध्यान रखें, चाइना। ठीक है, ध्यान रखें, चाइना। तो 12 जुलाई 2023 को किस देश के एक निजी कंपनी लैंड स्पेस ने मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट को लॉन्च किया, तो क्या बताएंगे, चाइना। ठीक है, अब मैंने इसको 50 मिनट में खत्म कर दिया, 75 क्वेश्चन, बताइए स्पीड भी कोई संदेह आप लोग को। सर आपका